हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट को ब्लॉक करना सीखेंगे। और वेबसाइट को ब्लॉक करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई वेबसाइट किसी को आप एक्सेस करने नहीं देना चाहते हो, तो इस पर्पज से वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है। वेबसाइट को ब्लॉक कहाँ पे ज़्यादातर लोग करके रखते हैं? अगर आप कॉलेज में गए होंगे, स्कूल में गए होंगे, आजकल तो स्कूल में भी कंप्यूटर मिलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। एक लैब होता है, उसमें कंप्यूटर रखे होते हैं जो कि एजुकेशन के पर्पज से होता है या कुछ प्रैक्टिकल कराने के पर्पज से कंप्यूटर रखा गया होता है। तो उसमें बहुत सारे वेबसाइट्स ब्लॉक होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम पास करने नहीं दिया जाएगा। वहाँ एजुकेशन के पर्पज से रखा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो जिस काम के लिए रखा गया है आप वो काम करो। वैसे में तो सारे स्टूडेंट बेकार ही होते चले जा रहे हैं यार। दिन प्रतिदिन मोबाइल बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। सभी लोग यूट्यूब पे ही लगे रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे रील्स देखते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इसका। लेकिन फिर भी मोबाइल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सही रूप से हम कुछ वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने दे सकते हैं। कैसे? तो ब्लॉक करके वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे कि वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये सारा काम जो है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में होगा। आपका विंडोज़ 7 में वर्क नहीं करेगा। अगर आप विंडोज़ 7 यूज कर रहे हो भैया, तो इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चल रहे हैं, हम विंडोज़ 11 में आपको करके दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पास विंडोज़ 10 हो, तो इसी स्टेप को फॉलो करके आप उसमें भी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब को ब्लॉक करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप हमको नोट पैड सर्च करना है। क्या सर्च करना है? नोट पैड सर्च करेंगे। और नोट पैड सर्च करने के बाद इसको सिंपल वे में नहीं ओपन करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले में ओपन करना है। क्लिक करेंगे, यस और नो का पूछेगा, सिंपल सा यस करना है। यस करने के बाद हमारा नोट पैड खुल जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सा हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और ओपन पे जाते हैं। ठीक है, ओपन पे जाने के बाद अब सिंपल सा हमको सी ड्राइव में चले जाना है। ठीक है, आपको भी सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जैसे जाओगे, यहाँ राइट साइड में खुलेगा, यहाँ पे आपको विंडोज मिलेगा, विंडोज पे क्लिक करना है। विंडोज पे क्लिक करने के बाद क्या है, ऐसा कुछ और ऑप्शन आएगा, इसमें हमको ढूंढना है सिस्टम 32। तो एक बार क्लिक करते हैं, यस 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 दबाते हैं। अभी सिस्टम 32 जैसे मिलेगा हमको, यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम 32 करके है। ठीक है, इस पे भी क्लिक करेंगे। इसमें अब ढूंढेंगे हम लोग ड्राइवर। तो एक बार क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद डी दबाएंगे तो ड्राइवर जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग ड्राइवर्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूंगा, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, अन्यथा वीडियो में तो आप देख ही रहे हो। ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ETC मिल जाएगा। ETC पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लो, अभी दिखाई दे रहा है नो आइटम मैच योर सर्च। तो सिंपल सा कोई आइटम नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई है ही नहीं, तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे ऑल फाइल्स सेलेक्ट करना है, ध्यान से करोगे तो कर ले जाओगे। ऑल फाइल्स जैसे ही सेलेक्ट करोगे, इतना सारा आपको फाइल मिल जाएगा। उसके बाद इसमें होस्ट लिखा है, इस पर क्लिक करना है, ऊपर सबसे देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है डबल, और ये ओपन हो जाएगा हमारे नोटपैड में कुछ ऐसा। ठीक है, अब वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, लोकल होस्ट कह सकते हो या IP एड्रेस कह सकते हो या डोमेन नेम सिस्टम कह सकते हो। तो इसको सिंपल सा कॉपी कर लेना है, जो 127.0.01 है। ठीक है, इसको सिंपल सा क्या करना है, कॉपी करना है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी बटन दबाते हैं तो कॉपी हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा कंट्रोल के साथ बैन वाला V दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि कॉपी पेस्ट करना आपको आता होगा। सिंपल सा उसी को हमने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लो कि यूट्यूब को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यूट्यूब टाइप कर देते हैं, तो youtube.com। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक youtube.com हो गया, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि www.youtube.com सर्च करते हैं। तो यहाँ पे फिर से यही IP एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पे www.youtube.com सर्च youtube.com टाइप करना है। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, आप जूम कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले हमने youtube.com लिखा है, उसके बाद वही IP एड्रेस हमने यहाँ पे भी पेस्ट किया है, उसके बाद www.youtube.com। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा फाइल पे जाना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइल्स पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपको ओपन करना है गूगल क्रोम।
अब गूगल क्रोम ओपन किए और इसमें सर्च करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब को हमने ब्लॉक किया है तो वो ओपन होना नहीं चाहिए। तो सर्च करते हैं पहले YOUTUBE youtube.com। ठीक, उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं तो क्या हमारा YouTube खुल के आएगा। तो देख सकते हो ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, youtube.com दिस साइट कैन वी रीच्ड लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। अब क्या इसको हम लोग कब ओपन कर पाएंगे, जब यहाँ से हम लोग हटा देंगे, ये अनब्लॉक हटा देंगे। ऐसे में चलो एक बार फेसबुक को देखते हैं कि क्या फेसबुक को भी ब्लॉक किया जा सकता है। यूट्यूब तो हो चुका है, फेसबुक को भी ब्लॉक करके देखते हैं, उसके बाद अनब्लॉक करना आपको सिखाएंगे। तो सिंपल सा यही जो कि 127.0.0.1 है, इसी को फिर से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस यही सेम रहेगा। उसके बाद स्पेस देके आपको फेसबुक टाइप कर देना है। तो FACE फेस BOOK facebook.com facebook.com हो गया। अब बहुत से लोग होते हैं कि www.facebook.com सर्च करते हैं, तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। इंटर किए, उसके बाद कंट्रोल के साथ B दबा के इसके आईपी एड्रेस को पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप किया www.FACEFacebook.com facebook.com यानी www.facebook.com। क्लियर, इतना करने के बाद हमको सिंपल सा फाइल पे जाना है और यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ गूगल में चलते हैं और यहाँ एक टैब लेते हैं नया और इसमें सर्च करते हैं फेसबुक FACE फेस BOOK facebook.com facebook.com सर्च किए, एंटर किए तो क्या फेसबुक भी ओपन होता है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी इजीली हमने ब्लॉक कर दिया है, ये भी अब ओपन नहीं हो रहा है। अब एक वेबसाइट और होता है जो लोग यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, ये खुलेगा नहीं जब तक आप वहाँ से हटाओगे नहीं, तब तक ये ब्लॉक रहेगा कभी भी लाइफ टाइम के लिए। अगर यहाँ पे आप नोटपैड में सेव करके रखे हो तो ये वेबसाइट ब्लॉक रहेगा। अब एक बहुत आ जाता है हमारा इंस्टाग्राम, अभी देख लेते हैं हम लोग INSTAGRAM इंस्टाग्राम एंटर करते हैं तो अभी देख सकते हो इंस्टाग्राम का वेबसाइट आ रहा है खुल के, और अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन स्क्रीन भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक करना सीखेंगे। इसमें चलते हैं, अभी आप देख सकते हो आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं कि इंस्टाग्राम हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, इसको भी ब्लॉक करके हम लोग देखते हैं। अभी लॉगिन स्क्रीन आ जा रहा है, इसका नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ गया गाइस। अब इसको ब्लॉक करेंगे ऐसा कि ये लॉगिन स्क्रीन ही ना आए। ठीक है, तो कोई लॉगिन कैसे कर पाएगा। तो सिंपल सा इसको ऐसे टैब में ओपन रहने दे रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ नोटपैड में और सिंपल सा एंटर करते हैं और यही आईपी एड्रेस जो 127.0.0.1 है, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल V दबाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे गाइस हम लोग टाइप करते हैं इंस्टाग्राम INSTAGRAM Instagram.com हो गया। उसके बाद फिर से एंटर करते हैं। बहुत से लोग सर्च कर लेंगे www.instagram.com, तो यहाँ पे वही आईपी एड्रेस पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं www.INSTAGRAM इंस्टाग्राम। ठीक है, .com। एक चीज आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जब भी ये आईपी एड्रेस पेस्ट कीजिएगा इसके बीच में एक स्पेस हमेशा रखिएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया दोनों, यानी कि instagram.com भी टाइप कर दिया और www.instagram.com भी टाइप कर दिया। अब चलते हैं, इसको सेव करते हैं, फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अन्यथा होगा नहीं। अब चलते हैं गूगल क्रोम में और इंस्टाग्राम अभी देख सकते हो लॉगिन स्क्रीन हमारा आ गया है। तो इसको एक बार हम लोग रीलोड करते हैं और रीलोड करते हैं तो इसको ब्लॉक दिखाना चाहिए, जैसे कि हमारा फेसबुक का दिखाई दे रहा है, यूट्यूब का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको भी हमने ब्लॉक कर दिया है। तो इस पर राइट क्लिक, उसके बाद रीलोड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हुआ है का। आहा, देख सकते हो दोस्तों, ये भी साइट ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे आप कोई भी साइट ब्लॉक करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और आपके घर का मेंबर होगा या आपका बच्चा होगा, आप या आप जिसको चाहते हो कि ये पर्सन इस वेबसाइट को ना यूज कर पाए, तो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दोगे तो वो नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, तो 3 वेबसाइट हमने आपको ब्लॉक करके दिखा दिया। अब सिंपल सा इसको रीलोड करते हैं तो तब भी वही ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, रीलोड करते हैं, तीनों वेबसाइट को ब्लॉक रहेगा। अब ये तीनों को अनब्लॉक कैसे किया जाएगा, तो सिंपल सा इसको मिनिमाइज करते हैं गूगल क्रोम को, और जितना हमने टाइप किया, अब मान लो कि यूट्यूब को हमको हमेशा ब्लॉक करके रखना है, लेकिन फेसबुक को, इंस्टाग्राम को चलाना है, तो सिंपल सा यहाँ से
फेसबुक तक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नहीं, चलो ठीक है, इंस्टाग्राम को मान लो चलाना है तो इंस्टाग्राम को हम सेलेक्ट कर लिए दोनों, instagram.com और www.instagram.com दोनों को हम कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ से सिंपल सा सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब तो हमारा इंस्टाग्राम चलना चाहिए। तो चलते हैं गूगल क्रोम में और इंस्टाग्राम को रीलोड करके देखते हैं। देख सकते हो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इस पर राइट क्लिक करते हैं और रीलोड पे क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम को हमने अनब्लॉक भी कर दिया। तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि अनब्लॉक भी कर सकते हो और ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे फेसबुक को अगर आप चलाना चाहते हो, अभी इसको भी रीलोड करते हैं तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने वहाँ से ब्लॉक ही किया है अभी। तो यहाँ नोटपैड को ओपन करेंगे और फेसबुक को भी यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, facebook.com और www.facebook.com दोनों को डिलीट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, और इसको सिंपल सा फाइल पे जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गूगल में चलेंगे और फेसबुक वेबसाइट जो है इसको भी रीलोड करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद रीलोड पे क्लिक करेंगे तो अब फेसबुक भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि अनब्लॉक भी हमने कर दिया। ऐसे में यूट्यूब को आप अनब्लॉक करना चाहते हो तो सिंपल सा नोटपैड को ओपन करो और यहाँ पे जो 127.0.0.1 है youtube.com और नीचे www.youtube.com इस दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, अब 3 वेबसाइट हमने ब्लॉक किया था, तीनों को हम लोग बारी बारी से डिलीट भी कर दिए। अब डिलीट करने के बाद यहाँ से इस फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद फिर से आप गूगल में आना और यहाँ से YouTube वाला वेबसाइट टाइप यही है, इस पर राइट क्लिक, उसके बाद रिलोड करना। तो क्या YouTube भी ओपन होगा? तो आप देख सकते हो इजीली YouTube भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी नेट स्लो है और YouTube हमारा खुल के आ गया। तो ऐसे दोस्तों आप इजीली वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो और अनब्लॉक भी कर सकते हो अगर आप विंडोज 10 और विंडोज 11 यूज कर रहे हो। विंडोज 7 में ये वर्क नहीं करेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो बनाने में बड़ा ही मेहनत लगा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।